नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, जिस रात को चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं। तो उस रात को क्या कहते हैं? उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। देखिए जिस यहाँ पे रात है, रात, ठीक है, जिस रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देता चंद्रमा उस रात को क्या कहते हैं? उस रात को अमावस्या कहते हैं। और एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, संधि से पूछा गया है, मनोहर में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में जो विसर्ग संधि है। अब मनोहर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मनः धन हर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समास से आया था एक प्रश्न, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन समास है? रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब होता है रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है विदेश नीति से है, भारतीय विदेश नीति आधारित है। भारतीय विदेश नीति किस पर आधारित है? तो भारतीय जो विदेश नीति है गुणनिरपेक्षता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे से पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है कितने वर्ष तक होती है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। और देख लीजिए जो संवेगात्मक गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे की जो संवेगात्मक गामक अवस्था होती है कितने वर्ष तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और जीन पियाजे जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक होती है। और देखिए जीन पियाजे का जो चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा? तो परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा? क्या होगा? परख होगा। परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा? परख होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? विकास जो है सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेश नीति से है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक से कितना घंटा आगे रहता है? तो भारतीय जो मानक समय है ग्रीनविच मानक टाइम से कितना घंटा आगे रहता है? 5.5 घंटा आगे रहता है। 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न अनुसूचित जाति, एसटी कहते हैं, अनुसूचित जाति को एसटी कहते हैं, जनजाति को एसटी कहते हैं, के प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए जो 6ठी अनुसूची होती है, 6ठी अनुसूची में भी इसमें जो है एसटी के जनजाति, एसटी जो जनजाति होते हैं उनके विषय में वर्णन किया गया है। वो भी विशेष रूप से जो है 4 राज्यों में किया गया है। किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एसटी जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जाती है? तो किस धारा के तहत आय से कटौती की जाती है? धारा 80 के तहत जो है आय से कटौती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किस भाग में किया गया है? संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध होता है किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग 11 में उल्लेख किया गया है। और देखिए एक होता है संबंधित प्रश्न, देख लीजिए, हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में पूछा जा सके। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में किया गया। पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग 20 में किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंडा गर्त किस महासागर में पाया जाता है? तो जो सुंडा गर्त होता है किस महासागर में पाया जाता है? हिंद महासागर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक आधारित है। तो वर्तमान जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक आधारित किस पर आधारित है? संरचनात्मक सोच पर आधारित है। इसका सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
डॉक्टर किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? जो डॉक्टर होते हैं किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, ये सब जो हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक जीवन की संभावना किस ग्रह पर संभव है? तो सबसे अधिक जो जीवन की संभावना है किस ग्रह पर संभव है? मंगल ग्रह पर संभव है। और देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो किसके कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को दो उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? फोबोस है और डिमोस है। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डिमोस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती थी, ठीक है। और देखिए अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए थे। अशोक के लगभग कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे? तो अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपीरियर झील किस प्रकार की झील है? सुपीरियर जो झील है किस प्रकार की झील है? सुपीरियर जो झील है मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर झील है। देखिए दो प्रश्न आपको इसमें बता दे रहे हैं। तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील कौन से? कैस्पियन सागर झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और देखिए उन्हें जीन पियाजे क्या कहते हैं? जो जीन पियाजे ने निज भाषा को क्या कहा? आत्म केंद्रित तथा अपरिपक्व माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो यदा कदा के जो सही अर्थ होगा, यदा मीन्स क्या होगा? जब होगा, कदा मीन्स जब होगा, इसका सही युग्म यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आएगा? सिंचाई जो विषय है किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो सिंचाई जो है राज सूची के अंतर्गत आएगा, राज सूची के अंतर्गत सिंचाई आएगा। और देखिए राज सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, सिंचाई, पुलिस, पंचायती राज, भू राजस्व और जिला अस्पताल, ये सब जो है राज सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। देखिए भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं 8 हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य क्या हैं? 8 हैं। आपका क्या? भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कथक उत्तर प्रदेश। और मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और एक सत्रिय है। और यहाँ कथकली केरल का है। सत्रिय जो है असम का है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हैं? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हैं? दंती दुर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ है। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सारा भेद खोल देना। इसका सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया था? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1953। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को जो है सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और 21 जून की विपरीत की जो स्थिति होती है 22 दिसंबर को होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो दूरसंचार संघ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए जिनेवा में क्या क्या स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी क्या है, ये भी जो है जिनेवा में है, और देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये भी जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये भी जिनेवा में है, और विश्व व्यापार संगठन ये भी जिनेवा में है, और रेड क्रॉस जो है ये भी जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, विराटनगर किसकी राजधानी थी? तो विराटनगर जो है मत्स्य की राजधानी थी। विराटनगर जो है मत्स्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार संबंधित प्रश्न देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, डाक व्यवस्था में सुधार किसके शासनकाल में हुआ था? तो डाक व्यवस्था में सुधार जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी का समापन किस नदी में हुआ है? तो बेतवा नदी का जो समापन किस नदी में हुआ है? यमुना नदी में हुआ है। यमुना नदी कहाँ, बेतवा नदी का जो समापन हुआ है यमुना नदी में कहाँ हुआ है? हमीरपुर में हुआ है। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। वैदिक काल का जो प्रारंभ है माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? भोपाल में अवस्थित है। और नवाब हसन सिद्दीकी का जो मकबरा है संगमरमर से बनी यह इस्पात स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। तो ठीक दोस्तों, इस हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ।